नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। उत्तर प्रदेश के ललितपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में ट्राई साइकिल की मांग को लेकर थाना बानपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कचनोद कला का 90 वर्षीय दिव्यांग बुजुर्ग दर दर भटक रहा है। एक बार फिर डीएम को संबोधित कर सक्षम अधिकारी को शिकायती पत्र देकर उन्होंने मांग की है कि ट्राई साइकिल मुझे दी जाए। कई बार दिव्यांगजन अधिकारी से लेकर डीएम तक शिकायती पत्र देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से परेशान दिव्यांग बुजुर्ग, 90 वर्षीय ये बुजुर्ग किस तरह से चलने फिरने में असमर्थ हैं। लेकिन डीएम को कई बार डीएम के ऑफिस का चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें ट्राई साइकिल नहीं दी गई। एक बार फिर डीएम को संबोधित कर सक्षम अधिकारी को शिकायती पत्र दी गई है और ट्राई साइकिल की मांग की गई है। आपको बता दें कि ये कई बार दिव्यांगजन अधिकारी से लेकर डीएम तक शिकायती पत्र दे चुके हैं, बावजूद समस्या का समाधान आज तक नहीं हो सका है। क्या नाम दादा आपको? लक्ष्मण। कहाँ से आए? कचनोदा कला। क्या समस्या लेके आए? जा समस्या के साइकिल चाहे नहीं मिली आपको साइकिल? विकट घर पहुँचिए। कौन सी साइकिल है? 3 पहिया की। अच्छा, कट घर पहुँचिए। विकलांग सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ। है। अच्छा, कब से भटक रहे हैं साइकिल के लिए? है? कब से आप भटक रहे हैं साइकिल के लिए? कब से नहीं मिली साइकिल? अब दो दाय आए। 2 बार आए हो? हाँ। अभी पहले साइकिल नहीं मिली है आपको? हाँ। उत्तर प्रदेश के ही ललितपुर नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों ने वार्ड की पार्षद मनमोहन चौबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षद की सोशल मीडिया पर सफाई कर्मियों को लेकर अभद्रतापूर्ण की गई टिप्पणी के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। पार्षद के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करने की भी मांग उठाई है। वहीं कार्रवाई न होने की दिशा में काम बंद कर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। कुंज बिहारी बाबरा है। कहाँ कार्यरत हैं आप? मैं नगर पालिका में सुपरवाइजर हूँ। शांति में अच्छा, किस संबंध में आज आप क्या कर्मचारियों का सफाई कर्मचारी नेता हूँ जी। मैं यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय जी के लिए ज्ञापन देने आया हूँ और यहाँ पर हमारे सभी समस्त सफाई कर्मचारी साथ में है। यहाँ पर कोई मनमोहन चौबे हमारे पार्षद हैं जो उनके द्वारा आए दिन यहाँ पर जिला प्रशासन के लिए और यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं वर्तमान सरकार के, उनके लिए यहाँ तक के विकास जो कार्य हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, उनमें भी हस्तक्षेप करते हुए हैं और हर चीज़ को मतलब ये फेसबुक पे ले जाते हैं। इसी क्रम में इन्होंने सफाई कर्मचारियों को भी फेसबुक पे ले जाकर इन्होंने टिप्पणी की है कि कर्मचारी जो स्वास्थ्य नायक हैं नगर पालिका में, ये चंदा वसूली कर रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोगों ने मेहनत से काम किया है नगर पालिका में और मेहनत से जो काम उन्होंने किया है तो उसकी मेहनत की उन्होंने 2 रोटियां घर से मांगी है तो मेहनत से मांगी है, मेहनत से खाई हैं। अब ये वो पार्षद बता दें कि हम लोग कौन सी चंदा वसूली कर रहे हैं जो हम पे इतना बड़ा आरोप खुले फेसबुक पर मीडिया पर लगा रहे हैं। हम लोग इस विरोध में आए हुए हैं। और दूसरा क्रम ये है कि इन्होंने ये नगर पालिका का जो ग्रुप है उसमें सभी, एक हम परिवार है उसमें सभी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इसमें जो हमें जोड़ा गया है तो इसमें हम लोगों को जोड़ते हुए इसमें लिखा गया है कि सफाई कर्मचारियों को जोड़ा जा रहा है, इसलिए मैं इस ग्रुप से रिमूव हो रहा हूँ। जबकि ये जातिवाद फैला रहे हैं, हम लोगों से घृणा करते हैं। इसी संबंध में हम लोगों ने एकत्र होकर आज जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया है और हम लोग चाहते हैं कि सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो। हरिजन एक्ट की मांग करते हैं। मैं कार्यरत हूँ और वर्तमान में सुपरवाइजर हूँ। आप सभी नगर पालिका के कार्यरत हैं? जी सर, सभी सुपरवाइजर हैं और पालिका के कर्मचारी हैं। अच्छा, किस संबंध में आज आपका ज्ञापन था? आज हमारा ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को दिया गया, जिसमें वार्ड नंबर 15 के मनमोहन चौबे जी हैं। उनके द्वारा सुपरवाइजरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो शहर से चंदा वसूली कर रहे हैं और हर एक सुपरवाइजर पे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और सफाई में एवं शासन की कार्य में बाधा डालते हैं सर। और कर्मचारियों से उनके बोलने का जो तरीका है वो बहुत गलत है सर। उसमें हमारी माताएं बहनें भी हैं, उनसे भी गलत बोला जाता है और अपने वार्ड को छोड़ के अन्य वार्डों में भी हस्तक्षेप करते हैं, जिसमें कई ऐसे मुद्दे हैं और सोशल मीडिया पे उनकी आईडी आप देखेंगे तो उस पर सब क्लियर हो जाएगा कि वो क्या क्या मेंशन किया है इन्होंने सोशल आईडी पर। सोशल
आईडी ने कल जो नगर पालिका परिषद का एक हमारा ग्रुप है, उसमें हमारे माननीय जो अधिकारीगण हैं उनने हम लोगों को जोड़ा, जिसमें कि नगर पालिका एक परिवार होता है, तो उन्होंने अपना समझ के जोड़ा, जिसमें हम अपने दिन भर की गतिविधियां डालते हैं, कार्य के प्रति, सफाई के प्रति, शासन के प्रति। तो उन्होंने उस सोशल मीडिया पे लिखा है कि मैं इस ग्रुप से रिमूव हो रहा है, आपने सफाई कर्मियों को जोड़ लिया है, अब ये ग्रुप उस मर्यादा में नहीं आता है, इसलिए मैं रिमूव हो रहा हूँ। और भी कई चीज़ें उसमें लिखी हैं सर, आप देखेंगे उसमें अपन में तो है, और उस पर हमने संकल्प भी किया है। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि हम लोगों को न्याय मिले सर, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, और आगे ऐसे लोग कभी भी सफाई कर्मी के लिए और जिला प्रशासन के बारे में ऐसा गलत शब्द ना बोलें, क्योंकि सभी कर्मचारी बहुत मेहनत ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं सर। एक छोटी सी उम्मीदवारों की सूची आई है जिसमें कई दागी लोगों के नाम हैं। एक उम्मीदवार अभी भी जेल में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मामला चल रहा है जिसमें संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि एक अन्य उम्मीदवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। यह है कांग्रेस पार्टी की पहचान। मैंने देखी है जो कांग्रेस की एक छोटी सी कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उसमें कई दागदार लोग हैं। एक सज्जन तो आज भी जेल के अंदर है। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर केस चल रहा है। अभी उस केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। एक सज्जन नू कांड में इन्वॉल्व हैं और एक और पर भी ईडी का कार्रवाई चल रही है। ये है कांग्रेस की पहचान। इन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए वो इतने दिन लगा रहे थे, और अभी तो 31 की आई है। अभी बाकी देखिए और कितने नगीने बाहर आते हैं। पहली लिस्ट आते ही भाजपा के बाद कांग्रेस में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। अब कांग्रेस की तो कांग्रेस जाने, भाजपा में जो विरोध हो रहा है उनको साथ बात हो रही है और हम उनको मना लेंगे। खिलाड़ियों को टिकट देंगे, विनेश फोगाट को जुलाना से कैंडिडेट बनाएंगे। ये सबका अधिकार है, कोई भी कहां से लड़े, अब उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ब्रिजभूषण शरण ने कहा है कि विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने से सामने आ गया है, इन्होंने मेरे खिलाफ और पार्टी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ साजिश की थी। देखिए, जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप राजनीति करिए, राजनीति और खेल को मिक्स मत करिए। भारतीय एथलीट वीरेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि आज लोग कह रहे हैं कि आंदोलन इसलिए किया गया था, क्या दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता पीछे से यही चाल चल रहे थे कि किस तरह से भारत सरकार को बदनाम किया जाए। वो हरियाणा जो खेलों के लिए बेटियों के सम्मान के लिए जाना जाता है, वहाँ उन्होंने खेलों का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है। और वहीं उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता दीपेंद्र हुड्डा को इसका जवाब देगी। देखिए, अब आज लोग उंगली तो उठा रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं कि क्या आंदोलन इसीलिए किया गया था, क्या दीपेंद्र हुड्डा और जो उनके पिताजी हैं वो लोग पीछे से क्या यही चाल चल रहे थे कि किस प्रकार से भारत सरकार को बदनाम किया जाए, किस प्रकार से खेल को राजनीति का अड्डा बनाया जाए। वो हरियाणा जो खेलों के लिए जाना जाता है, जो बेटियों के सम्मान के लिए जाना जाता है, वहां इन्होंने खिलाड़ियों का राजनीतिकरण करने का कोशिश किया है। ये मैं समझता हूं दीपेंद्र हुड्डा को इसका जवाब। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए कई फैसले किए हैं। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। क्या मांगा गणपति बप्पा से? अरे गणपति बप्पा से क्या मांगने की जरूरत नहीं। गणपति बप्पा का मनोभावे पूजा करो और श्रद्धा से गणपति बप्पा का स्थापना करो। अभी ये महाराष्ट्र में गणेशोत्सव शुरू हुआ है, गणपति बप्पा का आगमन हुआ है और सभी लोग इंतजार कर रहे थे गणपति बप्पा के आगमन की। आज आगमन हुआ है। कल ही से गणपति, पर 2 दिन पहले से गणपति आना शुरू हो गया और आज सभी जगह पे मनोभावे श्रद्धा पूर्वक
आरती हो रही है, स्थापना हो रही है और इसलिए सभी राज्य के सभी जनता को, गणेश भक्तों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। गणपति बाप्पा का अखंड कृपा छत्र सभी के ऊपर रहे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि आनंद आए, ऐसी कामना करता हूं। मेरे किसानों के जीवन में भी आनंद आए, अच्छी बारिश हुई है और उनका जीवन भी सुख समृद्ध हो, अच्छी खेती हो जाए। कई जगह पे बारिश ज्यादा हुई है, उन किसानों के पीछे सरकार खड़ी रहेगी, उनको भी मदद करेगी और सभी लोग, इस राज्य के सभी वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने 2 साल में कुछ योजनाएं बनाई है, विकास का पर्व लाए हैं। मैं विकास के बारे में आज कुछ डिटेल में नहीं कहूंगा, लेकिन लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले जैसे प्रकल्प जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में शुरू है और उसके साथ ही उद्योग आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, लोगों के हाथों को काम मिलेगा, युवाओं को काम मिलेगा और उसी के साथ मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना जैसे लेक लाड़की लखपति है, कई योजनाएं हैं महिलाओं को सक्षम करने के लिए, उस योजना को भी लाया है। विकास और कल्याण ये दोनों को जोड़ने की कोशिश हमने की है। निश्चित रूप से हमारे बहनों के, हमारे भाइयों के, हमारे किसानों के, हमारे ज्येष्ठ लोगों के जीवन में जरूर बदलाव आएगा, उनका जीवन सुख समृद्ध आनंदमय हो जाएगा और गणपति बाप्पा की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं और सभी गणेश भक्तों को शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बहुत ही खुशी का पर्व है, हम सभी के लिए, विशेषकर महाराष्ट्र में गणेश पर्व सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं गणेश भगवान से इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि वे सभी के जीवन में सुख समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य लाएं और हमारे देश प्रदेश के सामने जो विघ्न हैं उन्हें हरें। ये बहुत ही खुशी का पर्व है हम सभी के लिए। विशेष रूप से महाराष्ट्र में तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है और देश में भी उत्साह है, क्योंकि गणेश जी हमारे इष्ट देव है और गणेश पर्व सभी के लिए खुशियां लाता है। मैं गणेश जी से तो इतना ही प्रार्थना करूंगा कि गणेश जी सभी के जीवन में सुख समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य लाए और वो विघ्न हरता है तो हमारे प्रदेश के सामने, हमारे देश के सामने जो विघ्न है उन विघ्नों को वो हरे। सुनो ना, जब सत्रह सितंबर से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लेने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे। उन्होंने विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद गया शहर में विष्णुपद मंदिर के देवघाट से बाईपास पुल तक बनाए गए नए विष्णुपथ का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों को सदस्यता ग्रहण कराने के साथ ही कहा कि 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। वहीं उन्होंने कहा कि हर 6 साल पर सदस्यता का नवीकरण फिर से बीजेपी में किया जाता है। इसको लेकर सदस्यता अभियान पटना साहिब में की गई। वहीं उन्होंने मंच से कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और इस बार का हमारा लक्ष्य वोट के नवीनीकरण का लगभग 10 करोड़ का है। 1.25 करोड़ से ज्यादा हमारी सदस्यता हो चुकी है। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने में
आप सब लोगों का पूरा योगदान रहेगा, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी में संविधान के तहत जहां अधिकार का समानता है, वही अधिकार के साथ साथ अवसर की भी समानता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको बराबर का अवसर है। बाकी पार्टियों में एक खास परिवार के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास खानदान के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास जाति के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो। लेकिन यहां पर साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जी जैसे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये संभव था। जम्मू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कितना भी जोर लगा लो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ियों और दलितों के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जब तक शांति नहीं होगी, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर दो। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है, उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, राजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारा शंकराचार्य चोटी, ये पहाड़ जहां आदि शंकर ने स्वयं चातुर्मास किया, उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? पूरा देश देख रहा है, और जोर से बोलो, सहमत हो? ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये तीन परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है।
वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। आप सहमत है क्या? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की। साथ ही सामूहिक रूप से गणेश वंदना और भगवान गणेश के जयकारों ने भक्तों में उत्साह भर दिया। अष्टौ सिद्धिदासी संकट को बैरी विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी जमी देरी गंडस्थल वद मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता हो स्वामी सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव। भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतत संपत सब ही भरपूर पावे। से तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता हो स्वामी सुखदाता मन रमता जय देव दुर्गे दुर्घट भारी दुर्बिण संसारी अनाथ। पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक विजेता भारतीय पैरालंपिक एथलीट प्रणव सुरमा ने कहा कि बेहद खुशी मिल रही है, मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आज देश के लिए मेडल जीता है। बेहद खुशी मिल रही है कि इतना मान सम्मान मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है देश के लिए मेडल जीता। बेहद खुशी मिल रही है कि इतना मान सम्मान मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है देश के लिए मेडल जीता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। ऐसे में शनिवार को पटना के गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारे में उन्होंने माथा टेका। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारे में उन्होंने गुरुवाणी भी सुनी, हाथ जोड़कर आशीर्वाद भी लिया। जेपी नड्डा काफ़ी देर तक वहां रुके। इस दौरान बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। भारतीय पैरा तीरंदाज राकेश कुमार ने कहा कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमारा ओलंपिक का सफर काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जिसका नतीजा है कि हमारे गले में ये मेडल है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जय माता दी। और बहुत बढ़िया रही सर, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी हमने भी और हमारे कोचों ने हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाई थी, जिसका नतीजा ये मेडल हमारे गले में है। हरियाणा में आप और कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इंडी गठबंधन के पास कोई मिशन और विजन नहीं है, उनके पास सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ खड़े राजनीतिक दलों को भी एक साथ आना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर वे अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें हरियाणा में लोगों का समर्थन मिलने की कोई गारंटी नहीं। देखिए, इंडी अलायंस का कोई मिशन या विजन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन और अपने अपने कंफ्यूजन में चलते रहते हैं और मोदी से ऑब्सेशन है और अपना अपना करप्शन बचाना है। इसीलिए कहीं पर गठबंधन कर देते हैं, फिर वो गठबंधन टूट जाता है। अब देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को बोलते हैं हम आपके हैं कौन। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले तक हम साथ साथ है था, पर अब अकेले हम अकेले तुम हो चुका है। और अब हरियाणा में कभी हाँ कभी ना चल रहा है। पता नहीं ये फिल्म कितने दिन चलेगी, परंतु जब ये फिल्म की प्रोडक्शन चल भी रही है, उसी बीच कांग्रेस पार्टी उन्हीं के एक विधायक को अपने साथ ले भी लेती है, राजेंद्र पाल गौतम, जिसके इस्तीफे की मांग एक समय पर कांग्रेस करती थी क्योंकि उनके मंदिरों के विषय में, हिंदुओं के विषय में बहुत आपत्तिजनक बयान है। तो ये अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन से ग्रसित है। और ये दिखाता है, इतना डेस्परेशन है कि अलायंस बना दो, हरियाणा में अलायंस बना दो। इसका मतलब क्या है कि
जो पार्टियां एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करने के लिए बनी हुई है, जो पार्टियां एक दूसरे की जानी दुश्मन है, उनको भी हरियाणा में साथ आना पड़ रहा है। इसका मतलब अकेले लड़ने में उनको कोई भी श्योरिटी नहीं है कि हरियाणा की जनता उनको समर्थन देगी, इसलिए उनको ये गठबंधन अननेचुरल अलायंस करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।